नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि बहुत ही एक हमारे पास एक बहुत ही सस्पेंस जैसा क्वेश्चन होता है कि एक पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए हम कौन से स्टॉक में हम काम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, प्रॉफिटेबल हो। तो दोस्तों ये चूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि एक स्टॉक को एक ईज़ी वे में कैसे हम चूज़ करें, जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, उस पर्टिकुलर इंट्राडे में काम करने के लिए। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम आपको समझाएँगे, जिससे कि आपको ये वीडियो देख के ये नहीं लगेगा कि नहीं मतलब मेरा ये टाइम वेस्ट हुआ या ऐसा कुछ हुआ है। आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों मैं क्या आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि लाखों हज़ारों लोगों की भीड़ है, उसमें आपको मैं बोल दूँ कि जाओ श्याम नाम का एक आदमी है, उसमें आपको ढूँढ के लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या ढूँढ पाएँगे उस आदमी को? नहीं, बहुत ही ढूँढ पाएँगे वो अलग की बात है, लेकिन क्या होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ढूँढना। लेकिन मैं आपको कुछ उसका स्पेसिफ़िकेशन बता दूँ। वो जो श्याम नाम का आदमी है, वो क्या है थोड़ा-सा हल्का सांवला है, उसके हाथ में एक लाल कलर का बैग है, या फिर उसका जो हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह का है, उसका ड्रेस जो है उसने येलो कलर का शर्ट पहन रखा है। अगर मैं कुछ आपको स्पेशलाइज़ेशन उसके बारे में बता दूँ, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए थोड़ा उसको ढूँढना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्या होता है कि हमारे भी स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन उसमें से हमें उस पर्टिकुलर डे के लिए कौन से स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये ढूँढना हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप कैसे उस चीज़ को हज़ारों भीड़ में से 1 स्टॉक या 2 स्टॉक, जो 3 स्टॉक आप कैसे चूज़ करेंगे, 1 दिन में काम करने के लिए इंट्राडे में, वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि मैं जब इंट्राडे में काम करता था, तो मुझे ये नहीं पता था कि कैसे चीज़ें को काम करना होता है। तो मैं क्या करता था, जैसे कुछ ऐसा स्टॉक मैं लगा लेता था, जैसे शिवा मिल्स हो गया, विजय स्टील, हाउकिन, शांति गियर, ऐसे-ऐसे नाम कभी सुने ही नहीं होंगे। हम ऐसे-ऐसे स्टॉक उठा लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में क्या होता है, हमें कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कब लगाना है पैसा, कभी भी मार्केट में मूवमेंट आ जा रहा है, कभी मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, देखिए हमारी ज़रूरतें क्या होती है, अब उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टॉक को चूज़ करेंगे। आइए आपको कुछ बातें मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने गए हैं, आपको क्या लेना है, एक मोबाइल फ़ोन लेना है। तो आप क्या यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, मान लीजिए कि हम सर्च कर दिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, ठीक है? मोबाइल फ़ोन आप सर्च किए, तो आपको देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट कितना आया। हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे 5523, ठीक है? अब आपको तो एक फ़ोन लेना है, एक फ़ोन चूज़ करना है कितने में से? 5523 मोबाइल में से। तो आप कैसे चूज़ करेंगे? तो सबसे पहले आपका एक बजट फिक्स होता है कि हमें इतने ही बजट तक का फ़ोन लेना है। देखिए यहाँ पे ना फ़िल्टर का एक सेक्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें वन बाय वन फ़िल्टर लगाएँगे और अपने स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे। तो हमारे पास मान लीजिए 15,000 का बजट है, हमें 15,000 का एक फ़ोन चाहिए। तो हम क्या किए, 15,000 यहाँ पे अपना सेट कर दिए प्राइस। तो देखिए अब यहाँ पे कितना रिजल्ट हो गया हमारा, 4,372। जो 5,500 था उसमें से हमारा लगभग 1,200 क्या हो गया, फ़ोन ऐसे ही छट गए। अब कितना बचा है हमारे पास, सिर्फ 4,372 बचा है। अब मान लीजिए कि मैं एक ब्रांड सेट कर दे रहा हूँ कि मुझे सिर्फ रियलमी का ही फ़ोन चाहिए, रियलमी का फ़ोन चाहिए, या फिर मुझे किसका चाहिए, पोको का फ़ोन चाहिए। अब देखिए हमारे पास सिर्फ कितने रिजल्ट बचे, 95 रिजल्ट बचे हैं। मतलब कि जो 5,500 रिजल्ट, 5,500 फ़ोन था उसमें से अब हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ 95 फ़ोन बचे हैं। अब इसमें से भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें से भी देखेंगे कि हम क्या उसमें चूज कर सकते हैं कि हमें जो 4 स्टार के ऊपर जिसमें रेटिंग होगी, सिर्फ वो फोन मुझे चाहिए। देखिए अब जो 96 था कितना बच गया यहाँ पे, 91 हो गया। अब हम कुछ और इसमें फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा दिए कि हमें सिर्फ 4 GB का रैम चाहिए। अब देखिए कितना फोन हो गया, 43 फोन हो गया। आइए कुछ और फिल्टर लगाते हैं इसमें कि हमारा जो होता है बैटरी, इंटरनल स्टोरेज हमारा 182 होना चाहिए और उसके बीच में। तो हमारे पास देखिए कितने फोन बचे हैं, सिर्फ 6 फोन बचे हैं। अब सोचिए कि हम लोग कहाँ थे, 5,500 फोन में से हम लोग कितने फोन छाटे हैं, 6 फोन छाट लिए हैं। अब इस 6 में से आपको देखना ज़्यादा इजी रहेगा। अब 6 में से आप वन बाय वन चेक करेंगे, तब भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना आपको वन बाय वन अगर 5,000 5,500 फोन छाटना पड़ता तब। तो दोस्तों मैंने 5,500 में से 6 फोन निकाल के दिया आपके सामने, ठीक है? तो ये कैसे हम लोग कैसे इसको निकाले हैं, बाय यूजिंग अ फिल्टर, ठीक है? ये तो हमारे फोन को निकालने के लिए हमारे पास फिल्टर था। ऐसे ही दोस्त स्टॉक में भी काम करने के लिए हमारे पास कुछ फिल्टर होते हैं। हजारों स्टॉक में से हम कौन सा फिल्टर लगाएंगे ताकि हमारा जो बेस्ट स्टॉक है वो निकल के आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको वही फिल्टर बताऊंगा कि कौन से फिल्टर लगाना है, ताकि आपके लिए जो काम करना हो वो आपके लिए इजी हो जाए। तो दोस्तों आइए चल के अब हम लोग उस फिल्टर की बातें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, किए थे प्राइस प्राइस अपने हम एक अपना बजट बनाए थे। बजट के बाद क्या किए थे, अपना ब्रांड चूज कर लिए थे। तो ऐसे ही हमें वहां पर भी काम करना होता है। तो देखिए
अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे ब्रांड कौन कौन से हैं हमारे मार्केट में, तो हम ब्रांड की बातें कर देंगे। देखिए आपको चल के नीचे दिखाता हूँ मैं कि स्टॉक मार्केट के ब्रांड कौन कौन से हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम जानते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है। निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां आती है, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ कंपनी आती हैं, आईटी के अंदर कुछ कंपनी आती है, कंजप्शन हो गया, मेटल हो गया, एफएमसीजी, इंफ्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। आप खोजेंगे तो और भी सारा मिल जाएगा आपको एनएसए की साइट पर। अब देखिए दोस्तों, चल के आपको दिखाता हूँ मैं कि और इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए हम अपने बजट के हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने बजट के हिसाब से एक फ़ोन छाँटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमें ये पहले से पता होता है कि हम कितना पैसा मार्केट में उस पर्टिकुलर डे में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 10-15 हज़ार का हमारा बजट है और हम सोच रहे हैं कि हमें आईफोन मिल जाए, तो हमें 15 हज़ार में आईफोन तो मिलेगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ये करना होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे ना, तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है, हमारा बजट फिक्स होता है कि हमें पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं। अब 15 हज़ार रुपये लेके हम आईफोन की तो उम्मीद करेंगे नहीं कि हमें आईफोन मिल जाए। तो वैसे ही दोस्तों हमारा कुछ भी बजट हो, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 1 लाख, 2 लाख, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 5 हज़ार रुपये आप लिए हुए हैं और आपको जाके एमआरएफ का शेयर लेना है, ऐसा तब करेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें अपने बजट के हिसाब से ही अपनी हमारी एक्सपेक्टेशन रखना है। तो देखिए हम क्या चाहेंगे कि हमारा जितना भी बजट है उसमें हमें बेस्ट चीज़ मिले। तो बेस्ट चीज़ मिलने के लिए हमें क्या होना चाहिए स्टॉक में, कि गुड क्वांटिटी मिले हमें और गुड क्वालिटी मिले। गुड क्वालिटी का मतलब है कि गुड प्रॉफिट मिले। क्वांटिटी रहेगा तभी तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे उस स्टॉक में। तो ये चीज़ें जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, ताकि हमें एक अच्छा क्वांटिटी भी मिल जाए, एक अच्छा क्वालिटी भी मिल जाए। तो दोस्तों उसी फिल्टर की हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे। मैं आपको वन बाय वन सारा फिल्टर बताऊंगा कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट में फिल्टर लगाना है और कैसे आप उसको उसमें हजारों स्टॉक में से 1 2 3 स्टॉक आप उस पार्टिकुलर डे के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले अगर हम लोग फ़िल्टर की बातें करेंगे, तो हमारी उम्मीद क्या होती है कि हमें एक अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी मिले, पर मतलब कि क्वांटिटी और हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले हमारा जो भी स्टॉक हो वो कैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए उस स्टॉक में, और हमारा चार्ट फ्रेंडली होना चाहिए। लिक्विडिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में जो मोमेंटम हो रहा है प्राइस का ना, वो हमारे कंट्रोल्ड वे में हो। ऐसा नहीं कि कभी भी 5 रुपए से 50 रुपए चला जा रहा है, कभी 50 रुपए से 25 रुपए हो जा रहा है। एक हमें एंट्री और एग्जिट का मतलब मौका मिलना चाहिए। प्राइस जा रहा है तो धीरे धीरे प्राइस जाए, प्राइस गिर रहा है तो उतनी स्पीड से गिरना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। और चार्ट फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी हमारा कैंडल और इंडिकेटर, जिस भी हम कैंडल और इंडिकेटर पे काम करते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक में काम करना चाहिए। इसका क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसका प्रीवियस जाके आप चार्ट देख लीजिए। 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको उस स्टॉक के खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैंडल काम करता है कि नहीं करता है। आपको कैंडल स्टिक की अगर जानकारी नहीं है, तो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का एक पूरा सीरीज है, आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आप उससे सीख सकते हैं। और इंडिकेटर के बारे में अगर जानना है तो आप इंडिकेटर के सेक्शन में हमारे जाइए, वहाँ पे कुछ इंडिकेटर मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उस इंडिकेटर पे काम कर सकता हूँ, तो जरूर जाइए उसको देखिए, आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए हम लोग कि हमारा 2 स्टॉक होना चाहिए, एक तो लिक्विडिटी होना चाहिए और एक चार्ट फ्रेंडली होना चाहिए। आइए एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं, जिससे आपको लिक्विडिटी वाली बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक चार्ट खोला हुआ है, किसका, शिवा मिल्स का। शिवा मिल्स में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए कैसे स्टॉक इसका मूव कर रहा है। कभी भी मार्केट यहाँ से उछाल लिया ऊपर, कभी भी यहाँ गैप डाउन देके इतना खुल गया, कभी मार्केट रुका हुआ है, कभी मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। तो इस मार्केट में हम क्या करेंगे, कभी भी प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं। आप बहुत अच्छा इसको बोलते हैं इलिक्विडिट, मतलब कि ये लिक्विडिटी इसमें बहुत नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसमें बायर सेलर की बहुत कमी है, तभी ये मार्केट इलिक्विड है। अब मान लीजिए एक मैं आपको कंपनी सर्च करता हूँ, सिप्ला, बहुत कॉमन नाम है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये सिप्ला का अगर कैंडल मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे काम करता है, देखिए कितना स्मूथ काम चल रहा है इसमें। मतलब कि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड वे में उठ रहा है, तो एक ट्रेंड वे में क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है। इसमें कैंडल देखेंगे तो कभी भी मार्केट में क्या होगा, गैप डाउन गैप अप बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मार्केट गिरते हुए आ रहा है और चलते हुए जा रहा है ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। हमें वहीं पर उसी स्टॉक में काम करना है जहां पे बायर और सेलर मिले। तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ पर मिल जाएगा, निफ्टी 50 के कंपनी के अंदर। जो हमारे निफ्टी 50 के 50 कंपनियां होती हैं उसके अंदर किसी भी स्टॉक आप उठा लेंगे तो उसके अंदर हमें लिक्विडिटी और चार्ट फ्रेंडली वो दोनों होते हैं। तो अब देखिए जो हमारे पास हजारों कंपनियां थी, हजारों कंपनियों में से हम कहाँ पर आ गए, 50 कंपनी, ठीक है। अब इस 50 कंपनी में से मुझे छांटना है कि कौन सा हमारे लिए उस पर्टिकुलर डे के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए ये तो पहला फिल्टर था हमारा। अब हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं इसके लिए।
देखिए दोस्त, अगर हम लोग न्यूज़ बेस की अगर बात करेंगे तो किसी भी ट्रेडर के लिए कोई भी न्यूज़ बैड या गुड नहीं होता है, ठीक है? किसी भी उस वो न्यूज़ या गुड या बैड जो होता है उस कंपनी के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं। हम तो ट्रेडर हैं, ठीक है? तो हमारे लिए कोई हर एक न्यूज़ क्या होता है, एक समान होता है। अगर किसी भी कंपनी में बैड न्यूज़ आ रहा है, तो हमें वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूँढना है, सेलिंग के लिए। अगर किसी कंपनी में क्या हो रहा है, किसी स्टॉक में अगर गुड न्यूज़ आ रहा है, तो हमें वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढना है। आपके पास तो दोनों अपॉर्चुनिटी है ना, तो आपके लिए गुड और बैड न्यूज़ से क्या मतलब है? वो तो कंपनी की है, कंपनी अपना समझेगा उस चीज़ को। आइए, ये तो हमारा दूसरा फ़िल्टर हो गया। तीसरे फ़िल्टर की बातें करेंगे, तो हमें क्या करना है, अब उस 50 कंपनी में से हमें जाके देखना है कि प्रीवियस डे पे कौन से उस 50 में से कौन टॉप गेनर था और कौन टॉप लूजर था। तो हमें एनएसए की साइट पे वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप एनएसए की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना कि प्रीवियस डे में जो टॉप गेनर थे और टॉप लूजर थे वहां से दो दो स्टॉक उठा लेने हैं। दो स्टॉक आप उठाइए टॉप गेनर से और दो स्टॉक आप उठा लीजिए टॉप लूजर से। तो अब देखिए जो 50 कंपनी थी 50 में से आपके पास कितनी कंपनी आ गई। अब हमारे पास सिर्फ 4 या 6, आप इधर से 3-3 अगर उठाना चाह रहे हो तो 3-3 उठा लीजिए। तो आपके पास 50 में से कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे बताते हैं कि मान लीजिए अगर ये आज का टॉप पिछले दिन का टॉप गेनर था, ठीक है? तो ये टॉप गेनर क्यों था, क्योंकि इसके साथ कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना, तभी तो ये टॉप गेनर था। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पॉजिटिव मूव ऐसा ही दे दिया। ये बंगाल का जादू तो है नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। चलो भैया यहाँ पे देख लिए, कल को पता चला किसी और स्टॉक में जादू हो गया। भाई ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है? बंगाल का जादू नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी होता रहेगा। यहाँ पे चीजें कॉन्सेप्ट बेस पे चलता है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें पकड़ना है और कहाँ पे छोड़ना है। तो देखिए कॉमन सी बात है कि अगर वो टॉप गेनर है तो कुछ तो उस कंपनी में अच्छा हुआ है। अब अगर अच्छा हुआ है तो बस एक दिन के लिए अच्छा होता है क्या, वो तो आगे भी अच्छा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर वो कंपनी क्या है, अगर प्रीवियस डे का गेनर है तो हमें उस पर्टिकुलर डे में जो नेक्स्ट डे के लिए अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हमें पॉजिटिव मूव के लिए ही प्लानिंग करना है। अगर टॉप गेनर है मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ बैड हुआ है तभी तो टॉप लूजर है आज का। तो हमें उस कंपनी में नेक्स्ट डे के लिए भी किस 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 मूव की तरफ सोचना है, नेगेटिव मूव के लिए सोचना है। ठीक है दोस्त, मैं यही बता रहा था कि जो टॉप गेनर है हमें उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और जो टॉप लूजर है उसमें हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ऐसा नहीं कि हमें ये इसके बल्कि इस थ्योरी के हमें अपोजिट जाकर नहीं सोचना है। कह रहे यार कल तो ये बहुत उठ गया था, अब क्या करना हमें, अब इसमें हम कल से सेलिंग शुरू करेंगे। अब हो सकता है कि मार्केट गिरना शुरू हो। भाई जब गिरेगा तब कैंडल में खुद ही दिख जाएगा। आपको प्री प्लानिंग करके नहीं बैठ जाना है कि पता चला मार्केट ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर चलते जा रहा है, ऊपर चलते जा रहा है, आप इस होप में बैठे हैं करे यार ये तो बहुत उठ गया है अभी कितना उठेगा, अब बस हो गया। हम बाबा बनने लगते हैं कि भाई बस अब मार्केट इसका बहुत उठ गया, अब गिरने वाला, अब गिरने वाला, अब गिरने वाला है। एक कैंडल बनेगा रेड तो लगे अब तो गिर ही जाएगा मार्केट। फिर वहां से उठ गया दो कैंडल, फिर दो कैंडल नीचे गिर जाएगा, अरे भाई अब तो गिरना ही गिरना है इसको। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब मार्केट गिरेगा तब आपको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ मार्केट इसका गिर रहा है। तब तक के लिए, जब तक नहीं गिर रहा है, हमें प्री प्लानिंग कुछ नहीं करना है। मार्केट चार्ट पे जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही उसी साइड में ट्रेड लेना है। अपने आंखों पे विश्वास करना है, अपने दिमाग में मत सोचिए कि जो होगा, एक्सपेक्टेशन पे नहीं जाना है, रियलिटी पे रहना है। जैसा रियल में आपको दिखेगा उसके हिसाब से काम करना है। अब देखिए फोर्थ